सोने की किस्मत। कमला एक विधवा थी। वह शहर में लोगों के घरों का काम करके अपनी बेटी माला को पाल पोस रही थी। माला पढ़ने में बहुत तेज थी, इसलिए कमला माला को पढ़ाने के लिए दिन रात काम करती थी। एक दिन माला अपनी माँ को स्कूल से इनाम में मिली ट्रॉफी दिखाती है और बताती है कि माँ, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। कमला, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रहे। मेरा और तुम्हारे पिता का सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। माला, लेकिन माँ, मैं अभी केवल छठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। कमला, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर, बस मन लगा कर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन कमला अपने काम से वापस आ रही थी, तभी झाड़ियों में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो कमला आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। कमला ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। कमला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमला बक्से को उठाकर घर ले आई। कमला, देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर, अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। माला, माँ, ये कहाँ से आए? कमला, बेटी, जब मैं वापस आ रही थी तभी यह मुझे झाड़ियों में मिला। लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। कमला बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। कमला, भैया, मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है, फिर वह कहता है, यह अंगूठी कहाँ से लाई हो? यह तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है, इसके तो कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। यह सुनकर कमला परेशान हो जाती है। कमला, एक काम करो सेठ जी, यह मुझे वापस दे दो। सुनार, लगता है तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। एक काम करो, मैं इस अंगूठी के तुम्हें 100 रुपये दे देता हूँ। कमला पैसे लेकर घर आ जाती है। कमला, किस्मत ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर मिले हैं, ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपये दे दिए। माला बहुत होशियार थी, वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। माला, माँ, तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपये वापस देकर अंगूठी वापस ले आते हैं। फिर दोनों सुनार के दुकान पे पहुंच जाती हैं। कमला, सेठ जी, वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही हैं, आप अपने 100 रुपये ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करोगी? ये लो 100 रुपये और ले जाओ। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसलिए रख ली इसे, देख कर मैं सोने की अंगूठी बना लूँगा। माला, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। कमला, अच्छे भले 200 रुपये दे रहा था, ले लेती, इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे, कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। माला, माँ, आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है, मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी, हमारी साइंस लैब में इसका पता चल लग जाएगा, मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूँगी। अगले दिन माला खुशी खुशी घर आई। शाम को जब वापस आई तो माला ने उसे बताया। माला, माँ, ये अंगूठी सोने की है, उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी, मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। कमला, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। माला, माँ, इन गहनों को रखा रहने दो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। माला की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स करती है। इसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। माला और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। माला नए नए डिज़ाइन के गहने बनवाती हैं, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। सुनार, बेटी, क्या तुम मेरे लिए गहने डिज़ाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिज़ाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। माला, जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। कमला,
सेठ जी, आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर कमला ने सारी बात बता दी। सुनार, बेटी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। माला, नहीं, आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। माला ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहाँ नए नए डिज़ाइन के गहने बिकते थे।